जी अस्सलाम वालेकुम। हम जाएंगे कि एएचयू जो है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड एएचयू जो है उसकी फैब्रिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि उस एएचयू को हमने उसकी कूलिंग कोयल की लेंथ जो होगी, हीटर की कैपेसिटी, जितनी भी एएचयू के अंदर चीज़ें आएंगी उसको कैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका एएचयू जो है वो 1 है और सपोज उसमें 10,000 CFM है और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो हम अभी सपोज कर रहे हैं कि 2 है और कॉयल वेलोसिटी हम रख रहे हैं 550 और उसके बाद एक एचयू है और जो पावर सप्लाई है वो यहाँ से, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये है कि आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कितना एक्सपेंसिव आएगा, मटेरियल का एक्सपेंसिव आपके पास। तो हमने यूएस डॉलर को कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम इसको शो ना भी करें, ये ऑप्शन है, अगर शो करेंगे तो प्राइसेस भी आएंगी। तो अब ये कि ये आउटडोर एचयू डबल स्किन है, तो हम इसकी इंसुलेशन में जाएंगे 50 है और हम जा रहे हैं जी इंजेक्टेड फॉर्म में। और ये डबल स्किन है और हम इसकी शीट थिकनेस 0.7 में चले जाते हैं। पेंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट हो जाएगा। हम रोल नंबर ले लेते हैं, इसमें आप पेंट का कलर जो भी चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। इनर भी 0.7 हो जाएगी और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रोल नंबर और स्क्रू जो हम अभी गैल्वेनाइज, लेकिन इसमें दूसरी ऑप्शन, आप अगर स्टेनलेस स्टील के चाहें तो उसमें भी आप हाइजेनिक में भी जा सकते हैं। और स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग टाइप है। और हम अब लाहौर के लिए अगर करें, कोई भी हम एल्टीट्यूड ले लें 700 फीट, हॉरिजॉन्टल है और सिंगल डेक है। और हमने इसकी एप्लीकेशन जो आउटडोर है, एल्युमिनियम फिंजर फ्लोर बेस होगा। उसके बाद फ्लैट माउंटेड है, हम इसे रख रहे हैं। कर्व माउंटेड होता है, अगर इसकी रिटर्न और सप्लाई बॉटम से निकाली जाए तो वो हम फ्लैट माउंटेड रख लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्रेम आ गया। उसके बाद इसके डोर्स टाइप है। उसके बाद हम कह लेते हैं कि ये इसका जो डोर जो फेस रिटर्न एयर है, हम कह लेते हैं कि राइट साइड से है। उसके बाद इसका आ जाएगा, हम एच यू टाइप, हम इसमें हाइजेनिक भी कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो ये हम स्टैंडर्ड में हैं। तो ये मॉडल नंबर आ गया, हमने इसे सेव किया और हम नेक्स्ट स्टेप पे अभी जा रहे हैं इसके कंटिन्यू। अब यहाँ पे फ़ैन है। फ़ैन के बाद हमने ले लिया, अब एच यू के अंदर जो चीज़ें आनी है, प्री फिल्टर आ गया। उसके बाद सपोज बैक फिल्टर आ गया, इलेक्ट्रिकल हीटर आ गई, कोयल आ गया, हम कहते हैं कि हीपा फिल्टर भी है, सॉरी प्री फिल्टर हमने यहाँ पे ऐड किया, बैक फिल्टर ऐड हो गया, कोयल ऐड हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटर ऐड हो गए, उसके बाद हीपा फिल्टर ऐड हो गया। अब हम इसकी अरेंजमेंट बनाएंगे कि ये एच यू के अंदर अरेंजमेंट क्या होगी। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा प्री फिल्टर, उसके बाद आएगा बैक फिल्टर, बैक फिल्टर के बाद हम लगाएंगे कोयल, कोयल के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिकल हीटर, फिर फैन और यहीं पर ये अरेंजमेंट बन गई। सेव करेंगे और एग्ज़िट। अब हम आ जाएंगे जी एच यू की मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले हम फ़ैन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। सपोज हम इसमें कोट्रा में चले जाते हैं। इसमें और भी फ़ैन्स हैं, तो फ़ैन सप्लाई जो ये सप्लाई फ़ैन है, इसमें प्लग इन में चले जाते हैं। फ़ैन जो टाइप प्लग इन है, बैकवर्ड हो गया और ये डक्टेड इनसाइड और इसमें स्प्रिंग आ गए। तो ये सेव हो गया। अब हम जाएंगे इसकी डिटेल में फ़ैन का। अब हमने जो स्टैटिक प्रेशर लिया था वो लिया था 2 इंच ऑफ वाटर गेज। अब हम देखेंगे कि इसके लिए फ़ैन्स के लिए ये मॉडल नंबर है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है कैलकुलेशंस के लिए। तो ये मुख्तलिफ मॉडल नंबर आ गए हैं। हम यहाँ पे फ़ैन हाइट 25 इंच, 25 इंच, 25 इंच और सपोज वेट 200, 20 किलो मोटर वेट। और हम जाएंगे अभी डायग्राम व्यू में। ये इसकी डायग्राम है, हम इसको सेव करेंगे और अब ये शीट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे फ़ैन की डायग्राम हमने सेव किया। अब हम जाएंगे मोटर्स के अंदर। मोटर जस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 2 पोल 4 पोल मोटर कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट इसको सेव करेंगे, मोटर का डाटा आ गया, ये सेव हो गया। अब ये हमारा सेव और हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। सेव एग्ज़िट।
फ़ैन हमारा सेलेक्ट हो गया एक्सटर्नल स्टार्टर की बेस पे। अभी हम प्री फ़िल्टर में जाएंगे। अब 1 बाई 1 हम सब तमाम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सपोज फ्री फ़िल्टर है, 2 इंच उसकी थिकनेस है, एल्युमिनियम है, आमतौर पे G4 लेते हैं, और साइज़ एक ही। ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आ गई कि आपको 10 नंबर लगाने हैं, और इसके में हमने इसको किया हुआ कि ऐड स्टैटिक प्रेशर, तो इसका जो भी फ़िल्टर का स्टैटिक प्रेशर है वो भी ऐड होता रहेगा सिस्टम के अंदर। जो फाइनल रिपोर्ट निकलेगी उसमें स्टैटिक प्रेशर भी ऐड होएगा। सेव और एग्ज़िट। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है बैक फ़िल्टर। बैक फ़िल्टर में हम गए, हमने कहा कि F9 है। साइज़ हम काफ़ी साइज़ है, हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं। सपोज़ हम ले लेते हैं इसमें से ये साइज़, तो उसने क्वांटिटी बता दी ये वाली। ये स्टैटिक प्रेशर इसका ऐड हो जाएगा। सेव और फिर एग्ज़िट। इसके बाद हम चले जाएंगे बैक फ़िल्टर के बाद है कॉयल, हमारी कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल में हमने DX ले ली, गैल्वेनाइज केसिंग, गैल्वेनाइज एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम फिन्स। हम इसको स्टेनलेस स्टील में भी ले सकते हैं। हम अभी सिर्फ गैल्वेनाइज पे जा रहे हैं, तो हमारा इसको हम लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं क्योंकि हमने रिटर्न एयर जो राइट साइड पे रखी थी। तो हम इसको ड्रेन जो 304 हो जाएगा। कॉयल की लेंथ होगी। सेव हमने किया, तो ये कॉयल टाइप में आप जाएंगे। हम कॉयल रेफ्रिजरेंट हम ले लेते हैं जी 407C। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सिस्टम जो प्रोग्राम है वो रिकमेंड कर रहा है कि ये टेम्परेचर जो भी चीज़ें ग्रीन कलर में आपको रिकमेंड कर रहा है। अब हाँ, यहाँ पे जो ऑन कॉयल टेम्परेचर है वो हम ये जो है ये हीट लोड कैलकुलेशन से आएगा कि जो आपकी हीट लोड कैलकुलेशन आएंगी वहाँ पे कॉयल एंट्रिंग और कॉयल लीविंग यानी ऑफ कॉयल और ऑन कॉयल का टेम्परेचर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 80 फ़ारेनहाइट है इसका टेम्परेचर। जस्ट हम जाते हैं कि सर्किट जो फुल सर्किट बनाते हैं इसको हम वेवी रख लेते हैं। उसके बाद कॉपर आ गई है, ट्यूब शेप स्मूथ कर देते हैं और कैलकुलेट। तो आपके पास ये कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ऐड स्टैटिक प्रेशर इसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएगा इसका। तो हम फुल सर्किट में चलेंगे, ये कैपेसिटी आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई। आपने करना सेव और उसके बाद एग्ज़िट। सेव और एग्ज़िट। हमारी कूलिंग कॉयल जो है वो भी डिज़ाइन होगी हुई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज जो कि इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर है। ये क्वेश्चन ये है कि वो पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर है उसके अंदर आप जो आपने ऑफ कॉयल जो कंडीशंस थी वो उसकी बेस पे डिज़ाइन करना है, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल हीटर की कैपेसिटी निकाली हुई है। तो हम ऑफ कॉयल हम इसे यस करेंगे। हम ये यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो आफ्टर द हीटर जो है वो टेम्परेचर जो हमें 60 होगा। जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे RH जो है वो आपकी रिड्यूस होगी। पहले RH ज़्यादा थी तो रिड्यूस होगी। उसके बाद इसको आप सेव करें और एग्ज़िट हो जाएं। इलेक्ट्रिकल हीटर की कैपेसिटी भी कैलकुलेट होगी। अब हमारी इलेक्ट्रिकल हीटर फ़ैन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, और अब हम जाएंगे हीपा फिल्टर कैलकुलेशंस के ऊपर। इसका हम सपोज कर लेते हैं कि साइज़ ये है, H13 है, और परफोरेटेड जो है, क्योंकि परफोरेटेड डिफ्यूज़र हम लगा देते हैं जो कि हीपा फिल्टर और आपके फ़ैन के, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 4 हीपा फिल्टर आएंगे, स्टैटिक प्रेशर इसका ऐड हो जाएगा। सेव और ये एग्ज़िट। तो अभी जो है सिस्टम ये ऑटोमेटिकली मोटर पे चले जाएगा फ़ैन की सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि पहले हमने 2 इंच स्टैटिक प्रेशर लिया था एक्सटर्नल। अब इसने इंटरनल स्टैटिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब इंटरनल दोनों आगे 7.1 हो गया हुआ है टोटल स्टैटिक प्रेशर। तो वह हम फ़ैन सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे अब फ़ैन कौन सा आएगा। हम सपोज करते हैं कि इसको ले लेते हैं PE। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास फ़ैन आ गया। डायग्राम, ये डायग्राम आ गई। सेव इमेज, और यहाँ से ये डायग्राम ऑटोमेटिकली शीट में आ जाएगी। आपकी जो रिपोर्ट निकलेगी उसमें भी आ जाएगी। आप सेव करेंगे, दोबारा मोटर में जाएंगे तो वो दोबारा आप मोटर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप जो मोटर कैलकुलेट होगी वो टोटल स्टैटिक प्रेशर की बेस पे होगी। कैलकुलेट और सेव, और आप यहाँ से आप सेव और ये एग्ज़िट हो जाएंगे। सेव और एग्ज़िट। तो इस तरह हमने सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया कि एक AHU को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी पैरामीटर्स थे वो हमने सारे यहाँ पे कर लिए। अब हम व्यू रिपोर्ट देखेंगे।
तो क्योंकि हमने यूरोवेंट सेलेक्ट किया था तो यूरोवेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो A+1 जो है ना वो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी आई है। ये जो है यो यूरोवेंट की क्लासिफिकेशन हिसाब से नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे व्यू, क्योंकि उसके जब एक एच हो जाएगा नेक्स्ट एच पे जाएंगे तो फिर ये तेज़ी से हो जाएगी सारा प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से हमारी ये रिपोर्ट है जी कि ये एच जो है हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। अब इसको नेक्स्ट पेजेस आप देख सकते हैं सारे, इसमें साइकोमेट्रिक भी आ जाएगा, ये फैंस का डाटा आ गया, उसके बाद ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिंगल डेक एच भी आ गया, उसकी डायमेंशन, ये साइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी आ गए। तो आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं।